मेरा नाम है संजय। आप देख रहे हैं ट्राई एग्जाम स्टडी। आज की इस वीडियो में हम आपके लिए हिस्ट्री के टॉप 58 क्वेश्चन लेकर आए हैं जो आपके लिए आगामी प्रतियोगिता परीक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो इसका पार्ट फर्स्ट बन चुका है, आप प्ले लिस्ट में जाके देख लीजिए। और ये इसका पार्ट 2 है। तो समय की देर न करते हुए सीधे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हड़प्पावासी किस धातु से परिचित नहीं थे? तो यहाँ से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, हड़प्पावासी किस धातु से परिचित नहीं थे? तो ऑप्शन ऐसे ही दिए रखे होंगे, सोने से, चांदी, तांबा, लोहा। तो ये परिचित नहीं थे, तो ये लोहे से। सही आंसर ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। तो लोहे से परिचित नहीं थे, और ये परिचित थे वो सोने से, चांदी से, तांबे से, लेकिन लोहे से अपरिचित थे, यानी कि परिचित नहीं थे। तो यहाँ से क्वेश्चन पूछ लिया था, वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस स्थल से युगल समाधान संस्कार का प्रमाण मिलता है? ऑप्शन ए कुंतासी, ऑप्शन बी धोलावीरा, ऑप्शन सी लोथल, ऑप्शन डी कालीबंगा। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। जो स्थल युगल समाधान संस्कार का प्रमाण मिलता है किस स्थल से? तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, लोथल। लोथल कहाँ पर है? तो लोथल आपका गुजरात में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, कपास का उत्पादन सर्वप्रथम सिंधु में हुआ, जिसे ग्रीक और यूनान के लोग किस नाम से जानते थे? तो ये ऑप्शन ए सिंडन, ऑप्शन बी कॉटन, ऑप्शन सी हड़प्पा, ऑप्शन डी हाँ और बी दोनों। यानी कि इसमें विकल्प ऐसे ही दिए रखे होंगे, यानी कि ए और बी, या तो ये या ये, यानी कि दोनों ही सही हैं क्या? नहीं। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, आपका सिंडन है। कपास का उत्पादन सर्वप्रथम सिंधु में हुआ, जिसे ग्रीक और यूनान के लोग किस नाम से जानते थे? तो वो सिंडन नाम से जानते थे। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, हड़प्पा के काल का तांबे का रथ किस स्थान से प्राप्त हुआ है? ऑप्शन ए कुणाल, ऑप्शन बी रोपड़, ऑप्शन सी देमाबाद, ऑप्शन डी राखीगढ़ी। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, देमाबाद। हड़प्पा के काल का तांबे का रथ किस स्थान से प्राप्त हुआ है? तो देमाबाद से। नेक्स्ट क्वेश्चन, हड़प्पावासी लार्ज बर्थ भवन निर्माण सामग्री का आयात कहाँ से करते थे? ऑप्शन ए ईरान, ऑप्शन बी बलूचिस्तान, ऑप्शन सी दक्षिण भारत। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। तो इसमें हिंदू कुश के बदखाशा से। वेरी इंपॉर्टेंट, हड़प्पावासी लार्ज बर्थ भवन निर्माण सामग्री का आयात कहाँ से करते थे? हिंदू कुश के बदखाशा से। वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, अफगानिस्तान स्थित सिंधु से संबंधित स्थल है? तो जो अफगानिस्तान स्थित सिंधु से संबंधित स्थल है, तो ऑप्शन ए मुंडीकाग, ऑप्शन बी सुरतुगोय। तो ऑप्शन यानी कि दोनों ही आंसर सही हैं, ए और बी दोनों ही सही हैं हमारे, मुंडीकाग और सुरतुगोय। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन कौन से नगर सिंधु सभ्यता के बंदरगाह नगर थे? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ऑप्शन ए लोथल, ऑप्शन बी बालाकोट, ऑप्शन सी कुंतनबाशी। तो इनमें ये सभी हैं, यानी कि ये तीन, यानी कि इनमें से सही नगर सिंधु सभ्यता के बंदरगाह के नगर थे। तो लोथल था, बालाकोट और कुंतनदाशी। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, मोहनजोदड़ो से प्राप्त पशुपति शिव आग शिव मोहर के किन जानवरों का अंकन हुआ है? तो ऑप्शन ए व्याघ्र और हाथी, ऑप्शन बी गैंडा और भैंसा, ऑप्शन सी हिरण, ऑप्शन डी यानी कि इनमें से सभी। तो यहाँ से जानवरों का अंकन हुआ है इनमें से सभी। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, इनमें से सभी के द्वारा, व्याघ्र और हाथी, गैंडा और भैंसा, हिरण, यानी कि इनमें से सभी के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस हड़प्पाकालीन स्थल से पुजारी की मूर्ति प्राप्त हुई है? तो ये पुजारी की मूर्ति हड़प्पा से प्राप्त हुई है। किस हड़प्पाकालीन स्थल से पुजारी की मूर्ति प्राप्त हुई है? तो ये हड़प्पा से प्राप्त हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, किस सिंधुकालीन स्थल से बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के पंजे के निशान मिले हैं? तो ये आपका सही आंसर है इसका, ऑप्शन डी चंदूधड़ो। चंदूधड़ो से हमें बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के पंजे के निशान प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, किस हड़प्पाकालीन स्थल से प्राप्त जार पर चोंच में मछली दबाए चिड़िया
एवं पेड़ के नीचे खड़ी लोमड़ी का चित्रांकन मिलता है जो पंचतंत्र के लोमड़ी की कहानी के दर्शाए हैं, जो कहानी के लिए दर्शाता है। तो ये हड़प्पाकालीन स्थल के प्राप्त जार एवं चोंच के मछली, दवाई, चिड़िया एवं पेड़ के नीचे खड़ी लोमड़ी के चित्रांकन मिलता है जो पंचतंत्र के लोमड़ी कहानी के लिए दर्शाए हैं। तो ये लोथल से प्राप्त होता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। लोथल आपका गुजरात राज्य में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। स्वतंत्रयोत्तर भारत में सबसे अधिक संख्या में हड़प्पाकालीन स्थलों की खोज हुई किस प्रांत में हुई थी? तो ये गुजरात प्रांत में हुई थी। वेरी इंपॉर्टेंट। स्वतंत्रयोत्तर सबसे अधिक संख्या हड़प्पाकालीन स्थलों की खोज किस प्रांत में हुई थी? तो ये गुजरात राज्य में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन। कौन सी फसल हड़प्पा के लोगों का मुख्य खाद्यान्न नहीं था? तो हड़प्पावासी कौन सी फसल का मुख्य खाद्यान्न नहीं था? तो वो चावल का था। तो जौ, दाल और गेहूँ ये इनके लिए प्रमुख खाद्य पदार्थ थे। और ये जबकि नहीं था, यहाँ से आप देख सकते हैं नहीं था, तो ये चावल का था, नहीं था। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हड़प्पाकालीन स्थलों में अभी तक किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई है? तो जो हड़प्पाकालीन स्थल हैं उनमें अभी तक तांबे, लोहा की, यानी कि ऑप्शन ए तांबा, ऑप्शन बी चांदी, ऑप्शन सी सोना, ऑप्शन डी लोहा। तो किस चीज़ की धातु की प्राप्ति नहीं हुई है? तो ये लोहा की। यहाँ से क्वेश्चन बन जाता है। तो लोहे की प्राप्ति नहीं हुई थी। तांबा, चांदी और सोने इन चीज़ से परिचित थे, जबकि लोहे से अपरिचित थे, बल्कि इन्हें ये धातु की प्राप्ति नहीं हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15। किस पशु के प्रमाण सिंधु घाटी सभ्यता से नहीं मिले? तो ये सिंधु घाटी सभ्यता से शेर का प्रतीक नहीं मिला था, इसका प्रमाण नहीं मिला। घोड़े का प्रमाण मिला था, गाय का भी और हाथी का भी। तो शेर का प्रमाण नहीं मिला। नेक्स्ट क्वेश्चन। चंदूधड़ों के उत्खनन का निर्देशन किया था। तो किसने किया था चंदूधड़ों का निर्देशन? तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। J.H. मेके ने इनके द्वारा निर्देशन किया था चंदूधड़ी के उत्खनन का। नेक्स्ट क्वेश्चन। सिंधु घाटी के लिए मेसोपोटामिया रिकॉर्डों में निम्नलिखित में से किस शब्द का प्रयोग किया गया? तो मेलुहा का प्रयोग किया गया। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, मेलुहा का। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पूर्व वैदिक या ऋग्वैदिक संस्कृति का काल किसे माना गया है? तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। तो आपका ए ऑप्शन सही है। 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व, यहाँ से क्वेश्चन बनने की पूरी उम्मीद है। यानी पूर्व वैदिक या ऋग्वैदिक संस्कृति का काल किसे माना गया? तो आपका ए ऑप्शन सही है, 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व। नेक्स्ट क्वेश्चन। उत्तर वैदिक संस्कृति का काल किसे माना गया? ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दोनों नोट कर लीजिए। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व। यहाँ से पूछ लिया था उत्तर वैदिक संस्कृति का काल किसे माना गया है? तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व। आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ है। तो आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ है, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, श्रेष्ठ या कुलीन, जो कि आर्य शब्द का सही अर्थ है, श्रेष्ठ या कुलीन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। प्रारंभिक आर्य के बारे में निम्न कथनों में से कौन सा सही नहीं है? तो हमें सही नहीं है उस विकल्प का चयन करना है। वे संस्कृत बोलने वाले थे, ये सही है। आर्य लोग संस्कृत बोला करते थे, इसलिए ये सही है। वे घुड़सवारी किया करते थे, सही है ये भी। वे कई झुंडों में भारत पहुँचे थे, ये भी सही है। वे मुख्यतः नगरों में निवास करते थे, नहीं, वो शहरों में निवास करते थे, वो नगरों में निवास नहीं करते थे। तो ये आपका ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, यानी कि ये सही नहीं है। वे मुख्यतः नगरों में निवास करते थे, ये गलत है। इनमें से किस फसल का ज्ञान वैदिक काल के लोगों को नहीं था? तो जौ का था, चावल का भी था, गेहूं का था, लेकिन तम्बाकू का, टोबैको का नहीं था। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। किस फसल का वैदिक काल में के लोगों को ज्ञान नहीं था? तो वो तम्बाकू का ज्ञान नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं।
उत्तर वैदिक काल के वेद विरोधियों और ब्राह्मण विरोधी धार्मिक अध्यापकों को किस नाम से जाना जाता था? तो श्रमण नाम से जाना जाता था। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, श्रमण नाम से जाना जाता था। वैदिक गणित का महत्वपूर्ण अंग है तो शुल्ब सूत्र, इसका ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, शुल्ब सूत्र। वैदिक गणित का महत्वपूर्ण अंग क्या है? तो शुल्ब सूत्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस वेद में प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति की जानकारी दी गई है? तो किस में दी गई है? ये सबसे प्राचीन वेद है ऋग्वेद। 4 वेद हैं, तो ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, ये आपके 4 वेद हैं। 18 पुराण हैं और 6 वेदांग हैं। तो इसका सही आंसर क्या है? किस वेद के प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति की जानकारी दी गई है? तो वो ऋग्वेद में दी गई है, सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से उत्तर वैदिक काल में लिखे गए ग्रंथों का सही क्रम कौन सा है? तो सबसे पहले क्या है? ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, वेद, ब्राह्मण, आरण्य और उपनिषद, ये आपका सही क्रम है। यहाँ से क्रम लगाने के लिए क्वेश्चन में आ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। वेदों की संख्या कितनी है? तो वेद जो है हमारे 4 वेद हैं, अथर्ववेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद, हमारे 4 वेदों की संख्या है। तो वेदों की संख्या पूछ ली जाती है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, नोट कर लीजिए। कौन से 3 वेद संयुक्त रूप से त्राही और वेदत्राही कहलाते हैं? वेरी इंपॉर्टेंट। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद त्राही और वेदत्राही कहलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। भारत के राज चिन्ह में प्रयुक्त होने वाले शब्द सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया? ये वेरी इंपॉर्टेंट, जो कि हर परीक्षा में पूछ लिया था, मुंडक उपनिषद। तो ये भारत के राज चिन्ह में प्रयुक्त होने वाले सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया? तो मुंडक उपनिषद से लिया गया। मुंडक उपनिषद भी बोल दिया जाता है, मुंडक उपनिषद भी बोल दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ऋग्वेदिक आर्य का मुख्य व्यवसाय क्या था? तो जो मुख्य व्यवसाय था, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, पशुपालन इनका मुख्य व्यवसाय था ऋग्वेदिक काल में। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ कहा जाता है? तो ये आपका सामवेद के लिए कहा जाता है, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। तो आपके लिए सामवेद के लिए यहाँ से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ कहा जाता है, तो किससे कहा जाता है? सामवेद के लिए कहा जाता है। ये वेरी इंपॉर्टेंट, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। प्रथम विधि निर्माता कौन थे, यानी कि कौन है? तो प्रथम विधि निर्माता कौन है? वो मनु हैं। चाणक्य, चंद्रगुप्त और सेलुकस, तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, मनु। नेक्स्ट क्वेश्चन, कृष्ण भक्ति का प्रथम और प्रधान ग्रंथ है? तो ये श्रीमद् भागवत गीता जो है आपका भक्ति का प्रथम और प्रधान ग्रंथ है, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। तो श्रीमद् भागवत गीता। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ऋग्वेद में संपत्ति का प्रमुख रूप क्या है? तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, यानी कि गोदान जो है ऋग्वेद में संपत्ति का प्रमुख रूप है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ऋग्वेद के किस मंडल में क्षुद्र का ऋग्वेद के किस मंडल में शूद्र का उल्लेख पहली बार मिला है? तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, यानी कि शूद्र का 10वें मंडल में आपका उल्लेख मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पुराणों की संख्या कितनी है? ये आपको मैंने बताया था, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। तो पुराणों की संख्या पूछ ली जाती है, तो पुराणों की संख्या 18 है, जो कि वेदांग आपके 6 हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देवता के लिए ऋग्वेद में पुरंदर शब्द का प्रयोग हुआ? तो पुरंदर शब्द का जो इस्तेमाल हुआ है वो इंद्र के लिए प्रयोग हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। वैदिक धर्म का मुख्य लक्षण इनमें से किसकी उपासना था? तो वैदिक धर्म में मुख्य लक्षण इनमें से किसकी उपासना था? तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। तो ये प्रकृति के लिए उपासना का वैदिक धर्म था, यानी कि इसका वैदिक धर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन, शुल्ब सूत्र किस विषय से संबंधित पुस्तक है? तो ये ज्यामिति से संबंधित है। शुल्ब सूत्र किस विषय से संबंधित पुस्तक है? तो ये ज्यामिति से, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अस्तो माँ सदगम, तमसो माँ ज्योतिगर्भ, मृत्यु अमृतगम कहाँ से लिया गया? तो ये उपनिषद से लिया गया है। क्वेश्चन यहाँ से पूछ लिया जाता है, ये किस
उससे लिया गया है। तो यहाँ से क्वेश्चन ऐसे दे रखे होंगे, वेदांग महाकाव्य प्रण। तो आपका सही विकल्प का चयन चुनना है, जो कि आपका ए ऑप्शन इज द राइट आंसर, यानी कि उपनिषद से लिया गया। ये लिखा हुआ आपके लिए मिल जाता है, अस्तोमा सदगमय तमसोमा ज्योतिगर्मय मृतमः अमृतगमय। कहाँ से लिया गया है? तो ये उपनिषद से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 41, आर्य भारत में बाहर से आए और सर्वप्रथम कहाँ आकर बसे थे? ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आर्य कहाँ आकर बसे थे? तो ये पंजाब में आकर बसे थे। ये क्वेश्चन यहाँ से पूछ लिया था, आर्य भारत में बाहर से आकर कहाँ बसे थे सर्वप्रथम? तो पंजाब में। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेदों को अपूर्व क्यों कहा जाता है? तो ए ऑप्शन इज द राइट आंसर, क्योंकि वेदों की रचना देवताओं द्वारा की गई है। यहाँ से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, वेदों को अपेरुषः क्यों कहा जाता है? तो क्योंकि वेदों की रचना देवताओं द्वारा की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। वैशेषिक दर्शन के प्रतिपादक हैं? तो उलूक कणद वैश्विक दर्शन के प्रतिपादक हैं। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, उलूक कणद। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। मीमांसा या पूर्व मीमांसा दर्शन के प्रतिपादक हैं? तो ये वेरी इंपॉर्टेंट। तो जैमिनी इसके प्रतिपादक है। मीमांसा या पूर्व मीमांसा दर्शन के प्रतिपादक जैमिनी है, राइट आंसर। वेदांत, क्वेश्चन नंबर 45, वेदांत या पूर्व मीमांसा दर्शन के प्रतिपादक हैं? तो बी ऑप्शन इज द राइट आंसर, बादरायण वेदांत या पूर्व मीमांसा दर्शन के प्रतिपादक हैं, बादरायण। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः स्वयं को समर्पित है? तो ये 9वां जो मंडल है वो पूर्णतः ऋग्वेद को समर्पित है। तो यहाँ से आप देख सकते हैं मतलब ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः स्वयं को समर्पित है? तो 9वां मंडल इसको समर्पित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 47, 10 राजाओं का युद्ध दासराग युद्ध किस नदी के किनारे लड़ा गया था? तो ये परुशेनु नदी के किनारे लड़ा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। धर्मशास्त्रों में भू राजस्व की दर क्या थी? जो धर्मशास्त्र थे इसमें क्या दर थी? तो 1/6 इसकी दर थी। क्वेश्चन नंबर 49, 800 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व का काल किस युग से जुड़ा हुआ है? तो ये ब्राह्मण युग से आपका जुड़ा हुआ है, ब्राह्मण युग से। नेक्स्ट क्वेश्चन, आज का अंतिम क्वेश्चन, क्वेश्चन 50, किस काल में अछूत की अवधारणा ने जन्म लिया था? ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, धर्मशास्त्र के काल में अछूत की अवधारणा का जन्म लिया था। तो आज के लिए यहाँ से ये वीडियो कंप्लीट होती है। इसका अगला पार्ट नंबर 3 नेक्स्ट वीडियो में लेकर आएंगे। तो आपको वीडियो कैसी लगी प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा। हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।